आज मैं आपको हज़रत अली के ऐसे नायाब इल्म के किस्से सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। हज़रत अली ने कैसे 17 ऊँटों को 3 लोगों में इक्वली तकसीम किया बगैर किसी भी एक ऊँट को ज़िबा किए। और जब एक शख्स ने हज़रत अली से ये बात पूछी, आप मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं जो कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कोई भी जवाब इशारे में ना आए, पॉइंट में ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उज़्वर अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। जी तो नाजरीन, आप लोगों को हज़रत अली के इल्म के बारे में तो लाजमी पता होगा। उनके ही इल्म का एक ऐसा किस्सा आप ये वाक़या सुनने के बाद ये कहेंगे कि ये जो डिवीजन्स हैं, ये जो एडिशंस हैं, ये जो हमारी मॉडर्न आज का ज़माना चल रहा है, इसमें करना तो शायद काफ़ी आसान होगा, या अगर हम आज से 100 साल पीछे चले जाएँ या 200 साल पीछे चले जाएँ तो भी ये करना ईज़ी होगा। लेकिन हज़रत अली ने अपने वक्तों में एक ऐसी ये इक्वेशन जो थी वो सॉल्व की कि आप हैरान रह जाएंगे कि अब होता कुछ यूँ है। उस किस्से में एक बाप था जिसके 3 बेटे थे और वो जो बाप था उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक वसीयत बनाई जिसके अंदर उसने ये बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरे पास जो कुल मेरी मालियत है, जो मेरे पास जितना भी है वो सारा कुछ है, सिर्फ 17 ऊँट। 17 ऊँट मेरी मालियत है। तो इसको मेरे बच्चों में कुछ इस तरह से तक़सीम किया जाए कि जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है उसको उन ऊँटों का दूसरा हिस्सा दिया जाए। जो मेरा दूसरे नंबर वाला बेटा है उसको उन ऊँटों का तीसरा हिस्सा दिया जाए। और जो बच्चा मेरा सबसे छोटा है उसको उन ऊँटों का 9वाँ हिस्सा दिया जाए। अब मैं आपको ये एक इक्वेशन बताता हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 17 ऊँट हैं और उसका दूसरा हिस्सा आपने निकालना है, तो सबसे पहले आप 17 को 2 से डिवाइड कर लें। जब आप 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.5। अब आपकी भी और मेरी भी ये सोच यही कहती है कि 8.5 ऊँट अगर हम देना चाहें तो ये तो हमें ज़ाहिर सी बात है, एक ऊँट को आधा ज़िबा करके देना पड़ेगा। तो ये तो एक उस टाइम के लिए, मतलब वो तो उनकी मालियत थी, उसको ज़िबा करके बेच भी नहीं सकते और कोई कारोबार भी नहीं कर सकते, तो फिर ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम के हवाले से कि 8.5 ऊँट किस तरह जो है वो दिया जाए। अब जब दूसरे बच्चे की बारी आई तो उसका हिस्सा था तीसरा। तो जब 17 को 3 से डिवाइड किया गया, 17 को 3 से डिवाइड किया गया, तो जो आंसर आया वो आंसर था 5.6। 5.6 मतलब कि तकरीबन 5.5 ऊँट। अब 5.5 ऊँट भी आप नहीं दे सकते क्योंकि इशारिया में आंसर आ रहा है। अब इसी के बाद जब तीसरे बेटे की बारी है तो 17 को हमने जब 9 से, क्योंकि उसको 9वाँ हिस्सा देना था, जब 9 से डिवाइड किया गया तो बना 1.8। अब ये मतलब डेढ़ डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊँट उसका था। अब ये जो डिवीजन्स थी ये होना बिल्कुल तकरीबन इम्पॉसिबल थी उस टाइम के हवाले से कि ऊँट को आधा काट के नहीं दिया जा सकता था। तो इस ये केस चला गया हज़रत अली के पास। हज़रत अली के पास जब ये केस गया तो हज़रत अली ने क्या किया, हज़रत अली ने ये केस पूरा सुना। उन्होंने ये सुनने के बाद कहा कि मेरे पास जो ऊँट हैं उनमें से एक ऊँट खोल के ला के इनके साथ बांध दो। जब वो 17 ऊँटों के साथ हज़रत अली का एक ऊँट मिल गया तो वो ऊँट हो गए टोटल 18। अब उन्होंने कहा जी, जी जी तुम्हारे वालिद की क्या वसीयत थी। जब उनको बताया गया कि मेरे वालिद की फ़लानी फ़लानी वसीयत थी कि पहले बेटे को दूसरा हिस्सा, दूसरे बेटे को तीसरा हिस्सा और चौथे बेटे को 9वाँ हिस्सा दिया जाए, तो अब याद रखिएगा कि जब 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8.5 बन रहे थे। उस बेटे को अब 9 ऊँट मिल गए तो वो खुश क्यों नहीं होगा, तो वो भी खुश हो गया। अब जब बात आई तीसरे बेटे की तो उसको 5.6 ऊँट मिलने थे, लेकिन उसको मिले 6 ऊँट। टोटल 6 ऊँट मिले, उसको भी आधा ऊँट ज़्यादा मिला, तो वो भी खुश हो गया क्योंकि उसको 5.6 मिलने थे लेकिन उसको 6 मिल गए। और पहले बेटे को 8.5 मिलने थे, उसको 9 ऊँट मिल गए। अब जब बात आई तीसरे बेटे की तो उसको मिलने थे 1.8 ऊँट, लेकिन उसको मिले कितने, उसको मिले 2 ऊँट। अब जब ये मैं कैलकुलेशन आपको वो बता रहा हूँ कि जब हम 18 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, तब 9 आता है, तो 9 ऊँट बड़े बेटे को मिल गए। 18 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, तो आंसर आता है 6, तो वो 6 ऊँट एक बेटे को, दूसरे बेटे को मिल गए। और जब हम उसको 9 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, और वो 2 ऊँट तीसरे बेटे को मिल गए। अब एक मज़े की बात आप ये सुनिएगा कि जब आप 9, 6 और 2 इनको कैलकुलेट करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो फिर आंसर आता है 17। और 17 ऊँट ही उनके पास थे। जब 17 ऊँट हो गए पूरे तो हज़रत अली ने कहा कि मेरा ऊँट जाकर वापस बांध दिया जाए। एक अल्लाह अकबर, कैसा ये वाक़या है कि मैंने जब ये वाक़या सुना तो आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब इसी तरह से एक और वाक़या भी मेरे पास है मौजूद, जिसमें एक बंदा आया हज़रत अली के पास और हज़रत अली को आके कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है,
कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो 1 से लेके 10 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब इशारिया में जवाब ना आए, मतलब पॉइंट में जवाब ना आए और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर आप भी अगर सोचने बैठें कि ऐसा कौन सा नंबर है, तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं जो 1 से लेके 10 तक पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब उसका आंसर 0/0 आए। अब हज़रत अली से सवाल किया गया तो हज़रत अली ने कहा कि आपको उस बंदे से कहा कि आपको 1 से 10 तक की गिनती आती है। तो अगर हम अरबी में गिनती पढ़ें तो मैं आपको बताता हूँ, 1 को कहा जाता है वाहिद, 2 को कहा जाता है असना, 3 को कहा जाता है सलासा, 4 को कहा जाता है अरबा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो अरबा है, अरबा में आइन आ रहा है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 5 को कहा जाता है खमसा, 6 को कहा जाता है सित्ता और 7 को कहा जाता है सबआ, 8 को कहा जाता है शमिया और 9 को कहा जाता है तिस्आ। अब आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि 9 में भी आइन आ रहा है। इसके बाद 10 को कहा जाता है अशरा। जब हज़रत अली से ये सवाल हुआ तो उन्होंने पूछा आपको गिनती आती है, तो ये अरबी में उस बंदे ने गिनती बोलना शुरू की। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लफ्ज़ बताओ जिसके अंदर आइन आता है। जब उसने ये किया तो उसको पता चला कि 4 के अंदर आइन आता है, 4 नंबर के अंदर आइन आता है अरबी में, जो अभी मैंने आपको बताया पढ़ के। 7 नंबर में आइन आता है, 9 नंबर में आइन आता है और 10 नंबर में आइन आता है। तो हज़रत अली ने उसको कहा कि इन सारे ये जितने भी नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो, इनको ज़रब दो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आता है। तो जब उसने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसके पास आंसर आया 2520। वाहिद ये 2520 नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर पे टोटली डिवाइड हो जाता है। टोटली कोई इशारिया में आंसर नहीं आता, 0/0 आंसर आता है। बेशक आप ये चीज़ गूगल कर लें या आप ये चीज़ कैलकुलेट करके देख लें, 1 से लेके 10 तक इसको डिवाइड करें। सुभान अल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत अली जो हैं वो इल्म का दरवाज़ा हैं। तो ये इन बातों से साबित होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आजकल के दौर का, ये जो आजकल दौर चल रहा है, इस दौर में ये कैलकुलेशन करना हमारे तौर पे बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हज़रत अली के दौर में ये कैलकुलेशन करना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं थी। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ हो मेरे इस किस्से की वजह से तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।